हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल। अभी आपने इसके प्रीवियस क्लास में कहानी सुनी होगी, मज़ा आया ना? एंजॉय किया? आपने देखा कि करंट की कहानी क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, करंट फ्लो कैसे करती है, करंट की यूनिट क्या है, करंट स्केलर है वेक्टर है। इन ढेर सारी बातों को आपने उस क्लास में सुना कहानी के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले समय के टॉपर बने, आप आने वाले समय IITian बने, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी आपके सपने हैं वो आप साकार करें, आप अपने गोल को अचीव करें। चलिए हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की ही कहानी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कुछ रिमेनिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं आगे क्या है। ओके, देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। किसके नाम पर रखी गई है? एक मैड्री एंड्री एम्पियर थे, उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए एम्पियर रखी गई है। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब एम्पियर बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है, तो और स्मॉलर यूनिट भी यूज की जाती हैं। तो स्मॉलर यूनिट कौन सी यूज की जाती हैं? आइए हम उसका डिस्कस करते हैं। अदर जो स्मॉलर यूनिट में आती हैं मिली एम्पियर। क्या आती है? मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के इक्वल होगा? 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितने के इक्वल होगा? 10⁻³ एम्पियर। सेकंड क्या है? माइक्रो एम्पियर। क्या है? माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10⁻⁶ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10⁻⁶ एम्पियर। नेक्स्ट क्या है? नैनो एम्पियर। क्या है? नैनो एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर कितना होगा? 10⁻⁹ एम्पियर। क्या होगा? 10⁻⁹ एम्पियर। नेक्स्ट क्या है? पिको एम्पियर। क्या है? पिको एम्पियर। 1 पिको एम्पियर कितना होगा? 10⁻12 मीटर होगा। क्या होगा? 10⁻12 होगा। मेरे साथ बोलिए, स्पीक विद मी। क्या? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर। 1 पिको एम्पियर 10⁻12। तो क्या लर्न रखेंगे? मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻�6 और नैनो मीन्स 10⁻⁹, पिको मीन्स 10⁻12। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम करंट को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, उसका नाम क्या है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। क्या? आइए देखें, करंट को हम लोग मेजर करते हैं अमीटर से। किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। अमीटर का सिंबल क्या होता है? ये है अमीटर का सिंबल। एक टर्मिनल प्लस होता है, एक माइनस होता है, ये एक अमीटर का सिंबल है। तो करंट को किससे मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? अमीटर से। किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। अब अमीटर के विषय में कुछ बता दें। अमीटर क्या होता है, कैसे होता है? चलो देखें। एक आइडल जो अमीटर होता है, आइडल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। क्या होता है? आइडल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो कोई एक परफेक्ट अमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होने चाहिए, जिससे जब हम अमीटर को सर्किट में कनेक्ट करें तो सर्किट में करंट पर कोई इफेक्ट ना है। तो एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, जिससे जब हम अमीटर को सर्किट में कनेक्ट करें करंट को मेजर करने के लिए, तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगला क्या है? एक रियल अमीटर। लेकिन आइडियल तो कोई चीज होती नहीं है, तो जो रियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। तो रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। क्या होता है? वेरी लो होता है। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज
थ्रू व्हिच करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट एलिमेंट में आपको करंट मेजर करना है उसके साथ इसको सीरीज में लगाते हैं, मींस उसी की लाइन में लगाते हैं। सपोज कर लो इसमें से आपको करंट मेजर करना है, इसमें से करंट इंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, तो यहाँ इसके आगे अमीटर लगा देंगे, तो जो करंट इसमें जा रही वही टोटल करंट उस अमीटर में जाएगी, तो अमीटर मेजर कर देगा। तो हमें जिस भी सर्किट एलिमेंट में करंट मेजर करनी है उसके साथ सीरीज में इसे कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है? अ क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस कोई भी क्लोज्ड, कंटिन्यूअस और कंडक्टिंग पाथ, 3 वर्ड हैं। क्लोज्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। तो किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अ क्लोज्ड, कंटिन्यूअस, कंडक्टिंग पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए स्टूडेंट्स, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट? अ क्लोज्ड, कंटिन्यूअस, कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज्ड, कंटिन्यूअस, कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन हो गई। ओके, अब आइए देखते हैं द डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट दैट मेक अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल, इट कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। मतलब क्या हुआ? द डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट दैट मेक अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। मतलब क्या हुआ? कोई भी सर्किट होगा तो उसके कई कंपोनेंट होंगे ना, उसमें रजिस्टर भी लगा होगा, कनेक्टिंग वायर भी लगा होगा, सेल भी लगा होगा, बल्ब भी लगा होगा, उसमें की भी लगी होगी। तो ये जो इंडिविजुअल पार्ट हैं जिनसे मिल करके वो सर्किट बनी होती है, इनको हम सर्किट एलिमेंट या सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। इनको हम सर्किट एलिमेंट या सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो हमने स्टडी किया उस पर क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्या पूछे जा सकते हैं, आप एग्जाम में कैसे टॉपर बनोगे, आप एग्जाम में कैसे गुड मार्क्स अचीव करोगे। तो आइए हम अभी तक जो स्टडी किया उसके न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। हेडिंग है न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of charge flows through the circuit. मतलब क्या हुआ? एक करंट कितनी फ्लो कर रही? 0.5 एम्पेयर की। कितनी फ्लो कर रही? 0.5 एम्पेयर की। तो ये किसकी वैल्यू है? आई की। किसमें फ्लो कर रही है? एक बल्ब के फिलामेंट में। किसमें फ्लो कर रही है? बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्लू। सिंबल क्या होता है? डब्लू। क्यों टंगस्टन का बनाया जाता है? रीजन क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होता है। क्या? इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट कि टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? आप रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कितना? 3330 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब बल्ब ग्लो करता है तो टेम्परेचर कितना होता है? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में हम टंगस्टन का यूज करते हैं। रीजन क्या है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इजिली मेल्ट नहीं करता है। ओके, अब फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन गिवन। सोल्यूशन नंबर 1, गिवन में आपको क्या क्या है? करंट गिवन है। कितना? 0.5 एम्पेयर। कितना? 0.5 एम्पेयर। टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट। अब जब करंट एम्पियर में आप लेंगे तो टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। 10 मिनट है, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60 सेकंड। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60 सेकंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। कितना हो जाएगा? ये
600 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 600 सेकंड। क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। चार्ज पर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो Q इक्वल टू आई क्या है? 0.5 एम्पेयर। टी कितना है? 600 सेकंड। तो चार्ज कितना आ जाएगा? 60 कूलम। चार्ज कितना आ जाएगा? 60 कूलम। इसका मतलब ये हो गया कि जिस इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 0.5 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है, तो 10 मिनट में उसमें 60 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? इसको इलेक्ट्रिक सर्किट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक सर्किट कहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट कहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? आंसर देखिए, आंसर नंबर 2। हेडिंग किसकी है? इलेक्ट्रिक सर्किट की। हेडिंग किसकी राइट करेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट की। राइट करिए अपने नोट में, हेडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। राइट करिए हेडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है डेफिनेशन? अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ किसका? of electric current is called electric circuit. Of electric current is called electric circuit means करंट का एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिससे करंट फ्लो कर रही हो, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। क्या करना है? 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर की हेडिंग हो गई आंसर में। 1 एम्पियर की हेडिंग, if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current flowing through the conductor is 1 ampere. The current flowing through the conductor is 1 ampere. The current flowing through the conductor is 1 ampere. Means अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे तो उस केस में उसमें करंट जो फ्लो होगी वो 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। अब नीचे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए सोल्यूशन गिवन। क्या सोल्यूशन गिवन? क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई। अब Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 माइनस 19। तो ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो उसके फर्स्ट एंड पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे होंगे और दूसरे एंड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेंगे उतने ही यहाँ लीव करेंगे। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, then the number of electrons that enter at one end is 6 into 10 to the power 18, and the same number of electrons leave the other end of the circuit. Leave the other end of the circuit. Okay? तो ये आपका हो जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट क्या है, अमीटर क्या है, चार्ज क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के विषय में डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है। एक वायर हो सकता है, कनेक्टिंग वायर, एक सेल या बैटरी हो सकती है, और क्या हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, एक की हो सकती है।
की या स्विच जिसको बोलते हो, स्विच का काम क्या होता है? सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना। जब आप कोई की को ओपन कर दोगे तो वो सर्किट आपका ओपन हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस पाथ हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगी। जब आप स्विच को क्लोज्ड कर दोगे तो वो सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, करंट आपकी फ्लो करने लगेगी। करंट आपकी क्या करेगी? फ्लो करने लगेगी। तो करंट का फ्लो करना इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्किट ओपन है या सर्किट क्लोज्ड है। क्या है? सर्किट ओपन है या सर्किट क्लोज्ड है। ओके, तो सर्किट का ओपन होना या क्लोज्ड होना ये स्विच के हेल्प से या की के हेल्प से किया जाता है। जब आप स्विच ओपन कर देंगे जो है सर्किट ओपन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगी। जब आप स्विच को क्लोज्ड कर देंगे तो करंट फ्लो करने लगेगी। तो ये काम स्विच का होता है या जिसको आप की भी बोलते हो। सेल या बैटरी जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है तो करंट लगातार फ्लो करती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगले उसमें स्टडी करते हैं। ओके, देखते हैं।